गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पूर्णिमा के दिन आषाढ़ मास में मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को रविवार के दिन मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का मुख्य उद्देश्य गुरु का सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं। गुरु पूर्णिमा ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। इस दिन भगवान वेद व्यास, जिन्हें ज्ञान का देवता माना जाता है, को उनकी शिक्षाओं के लिए स्मरण किया जाता है। इतना ही नहीं, गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। अब ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन तुलसी के कुछ उपाय हैं, जिसे करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए इसे विस्तार में जानते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन तुलसी मां को लाल चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा जातक पर बनी रहेगी। साथ ही जातक को धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है। मनोकामना पूर्ति के लिए आप तुलसी का ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक पीले रंग के धागे में 108 गांठ लगाएं और इसके बाद इसे तुलसी के गमले में बांध दें। इसके साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तुलसी मां को प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से जातक की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। शीघ्र विवाह के लिए आप तुलसी के जुड़े ये उपाय कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन तुलसी में लाल रंग का कलावा जरूर बांधें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जातक को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा इस दिन तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाएं और संध्या के समय घी का दीपक जलाकर तुलसी के पास रख दें। इससे शीघ्र विवाह के योग्य बन सकते हैं। साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि हो सकती है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप तुलसी का ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको बार बार कर्ज से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए गुरुवार के दिन तुलसी माता को कौड़ी अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं। साथ ही श्री नारायण के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में गुरु का स्थान सबसे अहम माना जाता है। उनकी दी हुई शिक्षा से ही हम आगे बेहतर कार्य और अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के आप भगवान को भी पा नहीं सकते। सनातन धर्म में तो गुरु की महिमा का बखान अलग अलग तरीकों से किया गया है। इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपने गुरु की पूजा करता है, लेकिन इस पर्व को महर्षि वेद व्यास के जन्म के खास मौके पर मनाया जाता है। इसकी कथा का भी काफी खास महत्व है, जिसे आपको भी जरूर जानना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे मुख्य कारण है महर्षि वेद व्यास का जन्म। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम आर्षि पराशर और माता सत्यवती थी। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेद व्यास ने अपनी माता से इसके लिए हठ किया और अपनी बात को स्वीकार करा लिया। लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया, महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेदव्यास आज भी उपस्थित है। इसलिए हिंदू धर्म में वेदव्यास भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेदव्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर आप भी महर्षि वेदव्यास की पूजा करें और उनकी कुछ अहम बातों को जरूर जानें।
जिसका प्रभाव आपके आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकता है। गुरु पूर्णिमा के बारे में कई कथाएं हैं, जिनमें से एक है कि एक बार जब भगवान शिव हिमालय में ध्यान कर रहे थे, उस समय सप्तर्षि उनके पास आए और उन्हें योग का मार्ग सिखाने के लिए कहा। भगवान शिव इस बात से सहमत हो गए और वे उनके गुरु बन गए। उस समय पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए तब से इस पर्व को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। दूसरी कहानी भगवान बुद्ध से जुड़ी है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही दिया था और उनके कई शिष्यों ने इस उपदेश को ग्रहण किया था। तभी से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इस दिन शिष्य अपने अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन चारों वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किए, जिसके कारण उन्हें प्रथम गुरु की उपाधि प्रदान की गई। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को भी समर्पित मानी जाती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस पावन दिन पर सुबह जल्दी उठकर यदि हो सके तो पवित्र नदी में या फिर गंगा जल से स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करें, जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप महालक्ष्मी जी की पूजा करते समय कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने अपने गुरुओं का ध्यान करें, अपने गुरु के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सुबह के समय विधि विधान से पूजा करके व्रत प्रारंभ किया जाता है। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। दिन भर उपवास रखें। दिन के समय यदि सामर्थ्य हो तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करवाएं या फिर मोबाइल आदि के माध्यम से सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। दिन भर उपवास रखें और शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। संभव हो तो शाम के समय भी पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और शाम को चंद्रोदय होने पर एक लोटा भरकर जल रखें। उसमें अक्षत, शक्कर या मिश्री या बताशे डालें। सफेद पुष्प डालकर चंद्र देवता को ओम सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल का अर्घ दे और अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। सुबह और शाम तुलसी जी के पौधे की पूजा करें। शाम के समय पवित्र पौधे जो भी आपके आसपास आपके घर में हो, जैसे तुलसी जी का पौधा, शमी का पौधा या बेल वृक्ष आसपास हो, तो वहां पर दीपदान करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर किए गए दीपदान का भी विशेष पुण्य मिलता है। शाम के समय आप फलाहार कर सकते हैं। बहुत से लोग इस दिन खीर का सेवन करके व्रत का पारणा करते हैं। खीर का भोग पहले मां लक्ष्मी जी को और चंद्र देवता को लगाया जाता है, फिर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। पूर्णिमा तिथि पर किए गए दान का पुण्य कई जन्मों तक प्राप्त होता है। इसलिए आज आप अपनी समर्थ के अनुसार अन्न, धन या वस्त्र का दान दे सकते हैं। दान हमेशा किसी योग्य व्यक्ति को या फिर मंदिर में पुजारी जी को दान देना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव सहित पूरे विश्व परिवार का पूजन भी करना चाहिए। अब जानते हैं कि इस बार पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी और व्रत कब रखा जाएगा। साल 2024 में इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई शनिवार को शाम 6 बजे से और 21 जुलाई रविवार की दोपहर 3:47 पर तिथि समाप्त होगी। क्योंकि 20 जुलाई को शाम को सूर्यास्त से बस कुछ ही देर पहले तिथि प्रारंभ हो रही है, इसलिए पूर्णिमा का जो व्रत है वो शनिवार को नहीं रखा जाएगा। आप चंद्र देवता की पूजा या शाम की जो पूजा होती है वो 21 जुलाई रविवार को ही करेंगे और 21 जुलाई रविवार के दिन ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में उदय तिथि मान्य होती है। इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाएगा और दोपहर के समय व्रत की कथा का पाठ के श्रवण भी किया जा सकता है। 21 जुलाई रविवार को सूर्योदय होगा।
सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह स्नान करने के लिए, मंत्रों का जाप करने के लिए उत्तम होता है, 4:20 से 5:08 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। अमृतकाल शाम 6:15 से शाम को 7:45 तक रहेगा और अमृतकाल में आप शाम की पूजा करके इसी शुभ मुहूर्त में आप व्रत का पारणा भी कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। 21 जुलाई रविवार को चंद्रोदय शाम 7:31 पर होगा। तो जो चंद्र देवता की पूजा की जाएगी वो 7:31 के बाद से अमृतकाल समाप्ति से पहले आप कभी भी कर सकते हैं। वृद्ध का पालना भी कर सकते हैं। इस दिन कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। वैसे तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु और शिष्य से संबंधित कथाओं के साथ ही भगवान विष्णु की कथाएं सुनी जाती हैं। वैसे तो गुरु और शिष्य से संबंधित बहुत सारे प्रसंग हैं। उन्हीं में से एक प्रसंग के अनुसार एक बार की बात है। एक व्यापारी रहता था। धन दौलत खूब थी, उसका भरपूर सम्मान था। एक दिन व्यापारी के घर कुछ मेहमान आए। उनमें बनारस के करोड़पति माधवराम भी थे। माधवराम के स्वागत सत्कार में व्यापारी का पूरा परिवार लग गया। इतना बड़ा सेठ जो आया था, बहुत से लोग उससे मिलने गए। रात को करोड़पति सेठ के सम्मान में संगीत का कार्यक्रम रखा गया और सितार बजाने वाले कृपाशंकर को बुलाया गया। कृपाशंकर देर तक सितार बजाता रहा, लेकिन सेठ चुप बैठे रहे। व्यापारी ने समझा शायद इन्हें सितार सुनना पसंद नहीं। तभी सेठ ने कृपाशंकर से कहा, भैया कब तक सितार के तार ठीक करते रहोगे, अब बजाओ भी। ये शंकर चौंक गए। शंकर बोला, सेठ जी मैं तो बहुत देर से सितार बजा रहा हूं, इसे सितार बजाना कहते हैं। अरे इससे अच्छा तो बनारस का कुत्ता भी सुर में भौंक लेता है। कभी तुमने बनारस के सिद्धनाथ का सितार सुना है? जरा सुनो तो समझ जाओगे। तुम्हें तो अभी सितार ढंग से पकड़ना भी नहीं आता। सेठ जी की बात सुनकर कृपाशंकर चुप रह गया। अब भला इतने बड़े सेठ से कहता भी क्या। उसने निश्चय कर लिया कि इस अपमान का बदला वो जरूर लेगा। जैसे भी बनेगा सिद्धनाथ को नीचा दिखाएगा। दूसरे ही दिन वह बनारस की ओर चल पड़ा। वहां उसने बड़ी मुश्किल से आखिरकार सिद्धनाथ का मकान ढूंढ ही लिया। सिद्धनाथ राजा के दरबारी सितार वादक थे। बड़ी मुश्किल के बाद भेंट हुए। कृपाशंकर बड़ा चालाक था। उसने जाते ही सिद्धनाथ के पैर पकड़ लिए और बोला, आचार्य मैं तो आपसे सितार सीखना चाहता हूं, बड़ी दूर से आया हूं। सिद्धनाथ ने कृपाशंकर को सिर से पैर तक देखा, फिर बोले, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। इससे उनके कृपाशंकर को क्रोध तो आया, लेकिन चुप रहा। उसने देखा ऐसे तो बात बन नहीं रही। तब वह सिद्धनाथ की पत्नी को खुश करने लगा। सिद्धनाथ की पत्नी को उस पर दया आ गई। किसी तरह उसने भी अपने पति को मना लिया। अब सिद्धनाथ बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने कृपाशंकर को शिष्य बनाया तो सारा स्नेह उसके ऊपर उड़ेल दिया। धीरे धीरे उसे सितार की सारी गहरी विद्या सिखा दी और कृपाशंकर तो इसी अवसर की तलाश में था। सब कुछ सीखकर वह सिद्धनाथ से एक दिन बोला कि आचार्य अब आप काफी बूढ़े हो गए हैं, अपनी जगह मुझे राज दरबार में रखवा दीजिए। सिद्धनाथ ने सोचा मेरा शिष्य कह तो सही रहा है। तब उन्होंने उसकी बात मान ली। राजा से कहकर कृपाशंकर को दरबार में रखवा दिया। अब दरबार में नौकरी पाते ही सिद्धनाथ के तेवर बदलने लगे। अवसर का लाभ उठाकर उसने एक दिन राजा से कहा, राजन आप मेरे गुरु को जितनी तनख्वाह देते हैं उतनी ही मुझे भी दीजिए। मैं भी तो संगीत में उनके ही समान निपुण हूं। यह सुनकर राजा चौंके और बोले, मैं परीक्षा लेकर देखूंगा। अगर तुम सितार विद्या में उन्हीं की तरह निपुण निकल गए तो तुम्हें भी उतनी ही तनख्वाह मिला करेगी। अब सिद्धनाथ ने ये बात सुनी तो डर गए। उन्हें लगा बुढ़ापे में हाथ कांप जाते हैं और कृपाशंकर तो जवान है। मैंने अपनी सारी विद्या उसे सिखा दी है, वह तो मुझे जरूर हरा देगा। शिष्य की चुनौती से गुरु के सिर पर चिंता सवार हो गई। उनका खाना पीना छूट गया। इधर पत्नी भी बड़ी परेशानी हुई, मगर करे तो करे क्या, उसे खुद पर भी क्रोध आ रहा था। उसी के जिद पर तो कृपाशंकर को शिष्य बनाया गया था। शाम का समय था। सिद्धनाथ एक पेड़ के नीचे बहुत चिंता में डूबे हुए बैठे थे कि तभी वहां पर गंधर्व राज प्रकट हुए
और पूछा, आचार्य जी क्या दुख है? आपने जीवन भर संगीत की साधना की है। मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। बताइए, आपके लिए क्या करूं? गंधर्वराज को देखकर सिद्धनाथ ने प्रणाम किया और फिर अपनी समस्या बताई। गंधर्वराज मुस्कुराए बोले, चिंता मत करो, दरबार में जाकर सितार बजाओ, कृपाशंकर कभी नहीं जीतेगा। इसके बाद गंधर्वराज ने सिद्धनाथ को 3 गोलियां दी और कुछ समझा भी दिया। ठीक समय पर दोनों दरबार में पहुंचे। राजा का आदेश पाकर सितार बजाने लगे। सिद्धनाथ बूढ़े थे, उंगलियां उतनी तेजी से चल नहीं पा रही थीं। इधर कृपाशंकर के मन में बड़ा उत्साह था और वो पूरी लगन से सितार बजा रहा था। सभी को लगा कि आज तो गुरु अपने शिष्य से हार जाएंगे कि तभी चमत्कार हुआ। सिद्धनाथ ने सितार का एक तार तोड़ दिया। सितार अभी भी 7 स्वरों में बज रहा था। लोगों ने खूब तालियां बजाई। ये देखकर कृपाशंकर ने भी अपने सितार का तार तोड़ दिया, लेकिन तार के टूटते ही उसका तो एक स्वर हो गया। इसी तरह सिद्धनाथ ने सितार के 7 तार तोड़ दिए। गंधर्वराज का वरदान था, उनका सितार भी 7 स्वरों में बजता रहा। उधर कृपाशंकर भी अपने गुरु को देखकर तार तोड़ता गया और अंत में वह सितार की लकड़ी को पीटने लगा। ये देखकर सभी दरबारी और राजा हंसने लगे। अब गुरु की जीत हो गई। तभी सिद्धनाथ ने एक गोली आसमान में उछाली और तुरंत ही आसमान सतरंगी हो गया। दूसरी गोली फेंकने पर आकाश में सितार की ध्वनि फूट पड़ी और तीसरी गोली के फेंकते ही घुंघरुओं की खनक से आकाश गूंजने लगा। ऐसा लगा जैसे नाच हो रहा हो। ये सारा चमत्कार गंधर्वराज ने ही किया था। अब सभी लोग सिद्धनाथ की विद्याएं की सराहना करने लगे। ये देखकर कृपाशंकर को डर लगा। वो वहां से भागने लगा, लेकिन राजा के सेवकों ने उसे पकड़ लिया। राजा बोला, बोलो, मूर्ख गुरु को अपमानित करने के लिए तुझे क्या दंड दिया जाए? वो तो डर से कांप रहा था। हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगने लगा। सिद्धनाथ को उस पर दया आ गई। तब राजा से कहकर उसे क्षमा करवा दिया गया, किंतु राजा ने आज्ञा दी कि तुम तुरंत ही राज्य छोड़कर यहां से चले जाओ। कृपाशंकर जाने लगा तो आकाशवाणी हुई, इसने संगीत का अपमान किया है, इसलिए जो भी इसने अपने गुरु से सीखा है ये सब भूल जाएगा। सचमुच इस आकाशवाणी के बाद कृपाशंकर सारी विद्या भूल गया। अब वो जैसा पहले था वैसा ही बनकर वापस लौट आया। इसलिए कहते हैं, कभी भी अपने गुरु से कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए। अपने गुरु की सलाह का, अपने गुरु की सिखाई हुई शिक्षा का सदैव सम्मान करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे कारण ये है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा के संबंधित पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कला अवतार है। उनके पिता का नाम आर्षि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बचपन से ही अध्यात्म में बहुत अधिक रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास की इस इच्छा को ठुकरा दिया। लेकिन ऐसे ही कुछ दिनों में वेद व्यास के जिद पर माता ने वन जाने की आज्ञा उन्हें दे दी और कहा कि जब घर की याद आए तो तुरंत लौट आना। इसके बाद तो वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन को चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में निपुणता हासिल हुई। उसके बाद उन्होंने 4 वेदों का विस्तार किया और फिर महाभारत 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास जी को अमृता का वरदान प्राप्त है, इसलिए आज भी कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। वेद व्यास जी को हम श्री कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म होने के कारण आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे जय मां लक्ष्मी नारायण। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आ रही होगी। दोस्तों, ऐसी ही और जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।